और जो लोग सड़क से निकल कर आते हैं, गांव से गलियारों से निकल कर आते होगी, 40-40, 50-50 हजार का डोनेशन करके वो लोग आए, अरुणाचल से आए हैं। इनको कैदियों की तरह ट्रीट किया, गिरगिराने पर नहीं खोलती है। पास में थोड़ा सा पैसा है, जिन लोगों के पास में थोड़ा हाव भाव है, उन लोगों को अहमियत दी जाती है। बारे में बोला टोको शीतल जी कि पैदल चलने के बाद तो भगवान भी सुन लेते हैं, लोग तीर्थ यात्रा जो है वो पैदल करते हैं तो ईश्वर भी सुन लेते हैं, तो मोदी जी क्यों नहीं सुनेंगे? ये बहुत भावुक करने वाली बात थी। वेस्ट सियांग की एक महिला ने कहा, कितना असर होता है जब महिलाएं इतने इमोशनल कमेंट, इतने इमोशन के साथ जुड़ती हैं आपके साथ। देखिए, उन्होंने किसी ने भी आपसे ये बात कही होगी, मैं नहीं जानती उनको, तो मुझसे पहले अगर आप मिले हो और उन्होंने आपके सामने ऐसी बातें रखी, तो आप उस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो दिमाग से नहीं, दिल से बोल रही है। और जब इंसान दिल से बोलता है तो दिल की राह पर जो है, चाहे जितनी भी शैतानी दिमाग लगा लें, उसका कोई जोर नहीं चलता है। अभी आपने खुद देखा पिछले 2 दिनों में हमारे साथ कितनी बड़ी हादसा हुई है और कितने गंदे तरीके से लोगों ने हमारे लोगों का यहाँ पर देश की राजधानी पर स्वागत किया। इस बात का उन्हें जरा सा भी मतलब ये नहीं रहा कि इंसान है ये लोग। बेर बकरियों की तरह रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोगों को घेर के रखा गया दिल्ली पुलिस के माध्यम से, और यहीं पर अरुणाचल भवन के अंदर हमें, मैडम निमित आबाजी को, मैडम क्योदा याजी जी को और मुझे, हम तीनों को बंद करके रखा गया। और बाहर कम से कम 3000 से ऊपर पुलिस की फोर्स लगाई रखी, इतने बैरिकेड्स लगा के रखे कि ना उनको वहां से हिलने दे रहे थे, ना और हम मतलब बाहर जा रहे थे, क्योंकि समस्या का समाधान भी नहीं हो रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में ऐसे भी चलता है कानून, इसको क्या कहेंगे। हम पहले सोचते थे कि नॉर्थ कोरिया में जो है कि एक ऐसा प्रशासन है जो किसी की नहीं सुनता है। सरकार, लोग जो भी सरकार के विरुद्ध निकलता है उनको सरकार गोली मार देता है नॉर्थ कोरिया में। ये हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, इंटरनेट पे देखते रहते हैं। लेकिन अब वही दुर्दशा यहाँ भारत देश के अंदर एक छोटी सी राज्य अरुणाचल प्रदेश में भी यही हालम है। हाल ये है कि पिछले 2-3 दिन तक तो अच्छी खासी टेंट की तैयारी खूब अच्छी से करने दी, पूरे पैसे लगवाने दे, गरीब लोगों का पैसा जुड़ा हुआ था उसमें। गरीब माता है, जो मैं आज आपको बता दूं संजीव जी, जितने भी लोग अरुणाचल से बाई ट्रेन चल के आए, एक माता ने अपने अपने घर से पता नहीं कैसे करके उसने अरेंजमेंट की होगी, 40-40, 50-50 हजार का डोनेशन करके वो लोग आए हैं। और उन्हीं डोनेशन के पैसों से ट्रेन का बुकिंग हुआ, उन्हीं डोनेशन के पैसों से वो लोग यहाँ टेंट बनवाने जा रहे थे। मुझे सिर्फ कहा गया था कि आप बस टेंट बनवाने वाले किसी पार्टी को ढूंढ दीजिए, पैसे हम खुद देंगे। तो इन्होंने, मैडम जी ने खुद पैसे भेजी थी, 3 लाख रुपए भेजी थी टेंट वाले को। उसके बाद में वो पैसा भी बर्बाद हो गया, क्योंकि टेंट पूरा फाड़ फोड़ डाला, तो टेंट वाले तो पैसे लौटाने से रहे। उसके बाद अभी देखिए, फिर एट द लास्ट मिनट हमको एकोमोडेशन के लिए इतना दौड़ भाग करना पड़ा, इतना तकलीफ करना पड़ा। उसके बावजूद जब एकोमोडेशन हो गई, फिर भी दिल्ली पुलिस नहीं छोड़ रहे थे। और अभी मिनट पर दिल्ली पुलिस साई की तरह लगे हुए हैं, जैसे कि मानो आप किसी कैदी के साथ हो, किसी कैदी के आप देखरेख में हो। तो ये जितने भी महिलाएं अरुणाचल से आए हैं, इनको कैदियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये बहुत ही मतलब गलत बात है। गलत क्या कहे इसको, इससे बड़ी बात और क्या होगी इस पूरे संसार में, कि हमारा जो भारत का जो संविधान है, जिसपे भीमराव बाबा अम्बेडकर जी ने, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा था कि इक्वल स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटी, नो कास्ट, नो क्रीड, नो रिलीजन। तो यहाँ पे इक्वलिटी कहाँ है? यहाँ तो बिल्कुल कोई इक्वलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ पे जिन लोगों के पास में थोड़ा सा बोलबाला है, जिन लोगों के पास में थोड़ा सा पैसा है, जिन लोगों के पास में थोड़ा हाव भाव है, उन लोगों को अहमियत दी जाती है। और जो लोग सड़क से निकल कर आते हैं, गांव से गलियारों से निकल कर आते हैं, उनकी कोई इज्जत ही नहीं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अपने एक भाषण में कहा था कि मैं देश का प्रधानमंत्री बना हूँ तो मैं 135 करोड़ लोगों के लिए बना हूँ, और मेरे लिए 135 करोड़ लोग बिल्कुल बराबर है, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। आज हम इसी बात पर, मुद्दे पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री जी से कि हमारे साथ भेदभाव क्यों। और आपने जो इतनी बड़ी बात सबके सामने, पूरे देश के सामने रखी थी, वो बात अभी कहाँ चली गई है? उस बात की, उस लफ्जों की अहमियत क्या है, यही हम आज पूछने जा रहे हैं। निमित आबाजी, मुझे तो उम्मीद था कि जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू जी,
वो कहेंगे कि महिलाएं दिल्ली आई है अरुणाचल भवन में, कम से कम एक समय का खाना दे दो इन लोगों को। पूछा भी नहीं। पूछने का तो भैया बहुत ही दूर दूर के बात है। तो हमारा जो महिला है तो अभी वो उसको किस कंडीशन में रख रहा है हमारा अरुणाचल के लोग मालूम है। हमको यहाँ जानवर का बराबर भी दर्जा नहीं दिया जा रहा है। मिनट पे मिनट हमको भी पूरा, अभी थोड़ा पहले मेरा दीदी बताया था, दिल्ली पुलिस जो है ऐसा हमको ट्रीट कर रहा है कि कैदी को। हमारा प्रधानमंत्री तो कहाँ, उसका पास में तो दिन ही नहीं है, तो कहाँ रहने के लिए जगह तो देने से ही अच्छा है ना। 2 वक्त का एक समय का खाना नहीं देने से भी हो जाता है भैया। कम से कम हम जो टेंट लगाया था, कम से कम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री तो बेटे के लिए वो टेंट को भी कम से कम थोड़ा सा रहम कर देने से भी दिखता। खाने का तो बात बहुत दूर की बात होगी। अच्छा, तो शीतल जी, चूंकि ट्रैफिक है और आप समय पर ही हैं, तो लोग आपको सुन रहे हैं। भले ही आप जंतर मंतर पर पहुंचने वाली हैं अभी कुछ ही देरों में, कुछ ही मिनटों में। जो महिलाएं आई हैं पूरे अरुणाचल के डिफरेंट पार्ट से अपनी अपनी पोशाक पहन के, दिल्ली तो चकाचौंध हो गई है। सरकार की आंखें भी क्या इस चकाचौंध से खुलेंगी? गुर्राने पर नहीं खोलती है और गिरगिराने पर नहीं खोलती है। तो चलिए आज हमारे माताओं की, मासूम माताओं की पोशाक देख के ही शायद कुछ लोग, कम से कम लोगों को जब कुछ अलग दिखता है तो लोग आकर्षित होते हैं कि भाई ये क्या है, चलो एक बार चल के देखते हैं। चलिए उस आकर्षण से ही सही, कम से कम प्रधानमंत्री जी हमारी औरतों की तरफ आकर्षित तो हो, वो आकर्षित हो और उनसे पूछे कि माताओं बहनों आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और कहाँ से आई हो और आपकी समस्या क्या है, ये पूछे वो। अच्छा, एक सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के प्रोटेस्ट के बाद, अगर मान लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन मान लीजिए कि किसी तरह के डिस्टरबेंस करने की कोशिश की गई, उस पे क्या मतलब आप लोग की क्या योजना रहेगी? मैं योजना जानना नहीं चाहूंगा, लेकिन क्या एक कोई और हम बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर हम आपके माध्यम से अपनी योजनाएं बता देंगे तो वो उन लोगों के कान तक पहुंच जाएंगे जो हमारी योजनाओं को विफल करने में तुला हुआ है। निमिता जी, एक सवाल, जब आप लोगों ने घोषणा की दिल्ली आने की कि अब दिल्ली चलते हैं और अपनी महिला संगठन को आप लोगों ने बोला कि दिल्ली चलना है, आपको क्या लगा कितने % जो महिलाएं हैं उन्होंने तुरंत बोला कि नहीं चलो चलते हैं? भैया जी, ये दिल्ली जब जाने का बात था तो मैं एक बार ही ऐलान कर दिया था कि दिल्ली जाएंगे, तो सब जाने के लिए रेडी था। 3000 हम लोग लिस्ट बनाया था, 3000 का 3000 ही जाने के लिए सब महिला रेडी था। मगर मैं जो है मेरा टाइम जो है थोड़ा शॉर्ट होने के कारण और मुझे अरेंजमेंट करने में और फाइनेंशियली में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, दिक्कत हो गया था। तो किसी ने मतलब अपना फाइनेंशियली जो है अरेंज नहीं कर पाया, तो ऐसा करके जो सकता है हम वही टाइम पे हम निकल गए। और हमारा अरुणाचल का सिर्फ 150 महिला आया हुआ है, लेकिन हमारा जो है 3000 का 3000 औरत सब जाने के लिए रेडी है। अभी भी बोल रहा है कि मुझे क्या कितना तक डरना बेहतर है, हम लोग अभी भी आने के लिए तैयार है, ऐसा बोल रहे। सब हमारा अरुणाचल का महिला सब राजी है जाने के लिए। दिल्ली में बहुत ठंड है और दिल्ली की ठंड अलग तरीके की होती है। अरुणाचल की ठंड तो वहाँ के लोग यूज्ड टू होते हैं, यहाँ पॉल्यूशन वाली ठंड होती है। ऐसे में मैंने देखा कि आप और टोको शीतल जी लगातार सारे महिलाओं से हमेशा मिल रही हैं, जा के दिन में 3-4 दफे आप लोगों ने चक्कर लगाए। सब लोग दिल्ली में संतुष्ट हैं, मतलब खुश हैं रहने होने के लिए? बिल्कुल भैया जी, हम लोग का वहाँ का लोग जो है, मेरा माँ का दिल जो है वो यहाँ का तन अपना जो है मतलब स्टैंडर्ड लेवल को वो लोग जरूरी नहीं समझता है। चाहे जितना भी हो जो है, कपड़ा नहीं मिलने से भी, कंबल नहीं मिलने से भी, तान से मर भी क्यों ना जाए, मगर मेरा अरुणाचल को जो है करप्शन से मुक्त दिलाना है और हमारा प्रदेश में सीबीआई और इंक्वायरी आना है बोल के, सीबीआई और ईडी इंक्वायरी आना है बोल के, हमारा महिला जो है बहुत मतलब सही लेगा। हर एक प्रकार का तकलीफ को सहने के लिए मेरा महिला जो है तैयार है। आखिरी सवाल टोको शीतल जी, बस 2 मिनट का यहाँ से जो रास्ता है जंतर मंतर का, आप लोगों की आवाज से क्या सरकार की कान खुलेगी या कान के पर्दे फटेंगे? हम पर्दे तो बताना नहीं चाहते, बस उनकी कान खुल जाए, आंखें खुल जाए और उनके अंदर इंसानियत जाग जाए कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और जब आपकी पूरी जनता आपसे ना खुश है
इस लोकतांत्रिक देश में, जैसे कि आपको पता है, जनता जनार्दन ही सब कुछ है। जनता ना खुश है तो सरकार किस चीज के लिए हो आप? किस बात के लिए आपकी प्रशासन है? किस चीज के लिए आप सरकार के सबसे बड़े उच्च ओहदे पर बैठे हुए हो? जनता को पहले आप खुश कीजिए, फिर अपने बारे में सोचिए। जैसे बीजेपी वाले कहते हैं ना, पार्टी फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, सेल्फ लास्ट। तो यहाँ पे नेशन फर्स्ट को हम मांग कर रहे हैं कि नेशन को फर्स्ट देखिए, फिर पार्टी को देखिए, उसके बाद खुद के लिए सोचिए। ये सिर्फ नारा लगाने के लिए, स्लोगन मतलब चिल्लाने के लिए इसको लिखकर मत रखिए, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाइए। तो आज सरकार की कान के पर्दे फाड़ने का कोई इरादा नहीं है, बस उनके कान तक हमारी आवाज पहुंचे, हमारी गूंज पहुंचे, यही हमारा सख्त इरादा है। तो अब जंतर मंतर पहुंच गए हैं, अपनी बातचीत यही खत्म करते हैं, क्योंकि अभी के बाद जो है इन लोग का शेड्यूल काफी ज्यादा टाइट रहेगा, काफी